आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव साहुणम्। और ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलाणं च सव्वे सिंह पडमं हवै मंगलं। पडमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, जैसा भाव वैसा भाव। भाव भाव करने में हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि भाव चेतना की सत्ता है। भाव चेतना से जुड़ा हुआ है और चेतना पर कुदरत का कानून लागू नहीं होता है। चेतना अपने आप में पावरफुल होती है और चेतना इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली द्रव्य कहिए तत्व है। जो चेतना के लिए कहा जाता है कि जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने से ते एगे जाने। जिसने चेतना को जान लिया, आत्मा को जान लिया, उसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। क्योंकि ब्रह्मांड को जानने वाला कौन है? ब्रह्मांड को जानने वाला चेतन तत्व है। जड़ तत्व में अनुभूति, संवेदना, फीलिंग नहीं होती, उसमें ज्ञान दर्शन नहीं होता है, उसमें देखने और जानने की शक्ति, गुण, लक्षण नहीं होते हैं। इसलिए चेतना पावरफुल होता है और चेतना से बढ़कर के इस ब्रह्मांड के अंदर कोई वस्तु नहीं होती है। तो उसका जो कहना चाहिए कि भाव उसमें से निकलते हैं। अब भव किसे कहते हैं? भव का मतलब होता है कि जब हम इस शरीर को छोड़ देंगे तो नेक्स्ट कौन सी बर्थ के अंदर जो है हम जन्म लेंगे, वह भव कहलाता है। तो जैसा हमारा भाव होता है वैसा भाव बनता है। कहने का अर्थ ये है कि भाव से चार्जिंग होती है और उस चार्जिंग से जो हमारी कॉजल बॉडी बनती है, और कॉजल बॉडी जो है वह उसके साथ में हमारा आयुष्य कर्म भी जुड़ा हुआ है। और जैसा हमारा आयुष्य कर्म का बंद होता है, उसके अनुरूप जो है हमारा अगला जन्म होता है। तो हमारा जो ये भाव पक्ष बहुत ही मजबूत, आवश्यक जो है तत्व होता है। अब देखिए भाव बनते कैसे हैं। भाव बनने की एक पूरी प्रोसेसिंग फैक्ट्री होती है। जो हमारा भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, वह तो अक्रिया है, वह कोई तरह की क्रिया नहीं करता है, उसकी तो मात्र हाजिरी है। वह तो मोक्ष स्वरूप है, वह तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। और उसकी हाजिरी के बिना जो है
हमारे जीवन का कोई भी कार्य संचालित नहीं होता है, हम जड़वत होते हैं, हम मुर्दे हो जाते हैं। जैसे वैदिक परंपरा कहती है कि भगवान की इच्छा, भगवान की आज्ञा बिना इस ब्रह्मांड का एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो मूल स्वरूप आत्मा है, द्रव्य आत्मा है, उसकी हाजिरी बिना हम मुर्दे हैं। तो आप उसकी आवश्यकता को खुद समझ सकते हैं। तो भाइयों बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अब हम इन भावों का प्रोसेसिंग फैक्ट्री कैसे है, वह है प्रतिष्ठित आत्मा। मूल आत्मा कुछ नहीं करती। और ये जो हमारा मन वचन काया रूपी जो शरीर है, ये तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। और यह तो जो है मात्र जो ही भुगतान होता है, जो ही इसको जला दिया जाता है, इसको समाप्त कर दिया जाता है, समाप्त हो जाता है, तो इसका रोल तो खाली जो है कर्मों के भुगतान का, हिसाब का, परिणाम का लेने देने तक ही इसका जो है कार्य कहिए या ड्यूटी कहिए होती है। तो सारा काम जितना भी पुरुषार्थ मात्र, जो पुरुषार्थ का डंका बजता है, हर व्यक्ति कहता है कि पुरुषार्थ करना चाहिए, पुरुषार्थ करने से ही हमारी तरक्की होती है। तो जितना भी पुरुषार्थ है वह पुरुषार्थ प्रतिष्ठित आत्मा से होता है। और हमने अध्यात्म विज्ञान के अंदर सनातन सत्य में पुरुषार्थ को दो भागों में बांटा है। एक तो रिलेटिव पुरुषार्थ जो कि टेम्परेरी है, जो कि नाशवान है, जो कि मन वचन काया से जुड़ा हुआ है, जो कि भुगतान से जुड़ा हुआ है, वह हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। और एक हमारा रियल पुरुषार्थ जिसकी हम बात कर रहे हैं, भाव है, वह हमारा रियल पुरुषार्थ है। अगर वह रियल पुरुषार्थ, अगर वह जो देहाध्यास से जुड़ जाता है तो वो संसार में भ्रमण कराता है। और वही जो है पुरुषार्थ अगर प्रज्ञा से जुड़ जाता है, चेतन तत्व से जुड़ जाता है, तो वो मुक्ति की ओर ले जाता है। तो हमें ये तय करना होता है कि हम भाव कैसे डालें। देखिए, मैं आपको भाव डालने का एक जो है उदाहरण देता हूँ। एक किसान है, उसके बहुत बड़ा खेत है, अच्छी, और उसमें खरीफ की फसल होती है। क्योंकि पानी खारा है, रबी की फसल नहीं होती है, खारे पानी से फसल नहीं होती है। जो बरसात का पानी आता है उसमें उसकी फसल होती है। तो बरसात के पहले उसने अपनी जमीन को बहुत उपजाऊ बनाया, समतल किया, और जोरदार बरसात हुई। तब वो चिंतन करने लगा कि अब पूरे खेत में मुझे बीज बोना चाहिए। तो वो खुशी खुशी अपने हाथ में 2 बीजों की पोटली लेकर के गया। खरीफ के अंदर क्या होता है कि जैसे राजस्थान का उदाहरण ले, तो यहाँ की जो खरीफ है, उस खरीफ के अंदर जो फूड ग्रेन है, बाजरा ज़्यादा उगाया जाता है और एक कठोल बोला जाता है, जो कि मूंग है, मोठ है, ज्वार है, तिल है और काकड़ी के बीज है, मतीरे के बीज है। इन सब का मिक्सचर होता है जिसको कठोल बोलते हैं। तो वह बोया जाता है। वो दोनों पोटली लेकर के और रवाना हुआ और रास्ते भर वो चिंतन करता रहा कि मुझे जो है बाजरा बोना चाहिए या मिक्सचर बोना चाहिए। अंत समय तक भी वह कोई निर्णय नहीं कर पाया। तो निर्णय नहीं कर पाने के बाद में जब वो खेत को जो है जोतने लग गया, बीज डालने की स्थिति आई, तो उसने जो मिक्सचर था वो डाल दिया और सारे खेत के अंदर बीज डाल करके और वह उसने अपना काम कर लिया। अब ये जो है भाव डालने के समान है। When you have injured the seed, you are supposed to have the fruits or the consequences according to the seeds. The fruit will be according to the seeds. अब वो चिंतन करता है कि मेरे तो बड़ा परिवार है और हमारा फूड ग्रेन जो बाजरा है
उसके अंदर हम कई तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं और वो देसी बाजरा होता है, वो खाने में मीठा होता है। अगर वो मैं बोता तो 12 महीने प्रिजर्व कर लेता, मुझे मार्केट से जो है वो बाजरा में परचेज भी करता तो घर जैसा बाजरा नहीं मिलेगा। तो यूं चिंतन करते करते वो सोचने लग गया, पर नाउ नथिंग कैन हैपन। अब पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। आपने भाव डाल दिए, अब तो उसके अनुरूप ही आपको भाव मिलेगा। तो उसी तरीके से हमारी जो ये प्रतिष्ठा करने वाली आत्मा है उसको हम प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं। ये दो तरह की होती है। जब ये भाव डालती है तब वो चार्जिंग प्रतिष्ठित आत्मा होती है, और जब वो पिछले जन्म का चार्ज डाल करके इस जन्म के अंदर वापस मनुष्य जो है जन्म लेता है तो वही प्रतिष्ठित आत्मा डिस्चार्ज बन जाती है। इसके दोनों रूप साथ चलते हैं, जो है चार्जिंग भी होती रहती है और डिस्चार्ज भी होता रहता है। डिस्चार्ज होता है वो तो पिछले जन्म का चार्ज होता है, इस जन्म का जो चार्ज होता है वो अगले जन्म में जाकर के और हमको रिजल्ट देगा। तो इस तरीके से चार्ज डिस्चार्ज इसका चलता रहता है। तो डिस्चार्ज के अंदर तो कुछ करना ही नहीं होता है, वो तो मैकेनिकल मोड से चलता है और वो तो उदय और प्रारब्ध से चलता है। उसका सारा नियंत्रण कुदरत के हाथ होता है। जब हमारा पिछले जन्म का आयुष्य समाप्त होता है, यानी जब हमारी आंसर शीट पूरी हो जाती है, वो हम कुदरत को सौंप देते हैं और फिर हम मर जाते हैं। तो कुदरत हमको जन्म दे करके इस जन्म में लाती है और हमारा जो कॉजल बॉडी है, जो आंसर शीट को वो खोलती है और उसके अनुसार हमको जो है वह जो है वो पनिशमेंट और अवार्ड देती है। यानी हमारा उदय और प्रारब्ध, पुण्योदय पापोदय के अनुसार जो है हमारे को रिजल्ट मिलता है, वो सब कुदरत देती है। हम तो कुदरत के वी आर दी गेस्ट सफरर एंड यूजर ऑफ दिस नेचर, वी आर नॉट दी ऑनर ऑफ द नेचर। इसीलिए मनुष्य को जन्म जन्मांतर तक अकर्ता बनना चाहिए और उसको हमेशा चिंतन करना चाहिए कि संसार का कोई भी प्राणी जो है कर्ता हो नहीं सकता। कुदरत में किसी को कर्ता बनने की न तो पावर दी है, न पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। हर व्यक्ति निमित्त है। जब हम अपने आप को, हर प्राणी को निमित्त मानेंगे तो निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा की भावना अपने आप जो है वह पैदा हो जाएगी। तो देखिए कि इस तरीके से ये हमारे भाव है, प्रोसेसिंग फैक्ट्री जो है वह उसके द्वारा डाले जाते हैं। और वो भाव डालने की जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है, जो डिस्चार्ज तो मैंने बता दिया, वो तो कुछ नहीं, ऑटो मोड है, अपने आप चलता रहता है। और जो लाइव है उस प्रोसेसिंग फैक्ट्री के अंदर जो है वो हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार एक जो है अंतःकरण बनता है, वह प्रोसेसिंग फैक्ट्री होती है। उस प्रोसेसिंग फैक्ट्री के द्वारा ही भाव डाले जाते हैं। और भाव डालने के लिए पिछले जन्म का हमारा जो ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट, इस जन्म का ज्ञान दर्शन, हमारा इंटरेस्ट, हमारा इंटेंशन और जो संयोग हमको प्रकृति देती है, क्योंकि संयोग के बिना कोई कार्य नहीं होता है। जड़ का जितना भी कार्य होता है वो संयोग द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अधीन ही होता है। इन चारों में से कोई मिसिंग हो तो दुनिया की कोई, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कोई भी एक्टिविटी संपन्न नहीं होती है। ये हाथ की अंगुली हिलती है तो इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई लकवा मारा हुआ व्यक्ति क्या अंगुली हिला सकता? नहीं हिला सकता। अभी अखबार में मैंने पढ़ा था कि जो लेफ्ट साइड का जो लकवा मारा हुआ व्यक्ति था उसको कोई अटेंड करने वाला नहीं था, तो एक जो है चूहे ने आकर के और उसकी पूरी आंख को कुतर दिया, वो चूहे को हटा भी नहीं पाया। अब देखिए, तो इसका मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से कोई न कोई मिसिंग हो रहा है,
जब वो चूहे को नहीं हटा पाया है। तो इस तरीके से ये हमारा भाव के अंदर ये सब चीजें इकट्ठी होती है तब। और भाव का सृजन कैसे होता, देखिए कि ये मैंने बताया कि जो डिस्चार्ज चल रहा है, जन्म लेते ही डिस्चार्ज चालू हो जाता है और डिस्चार्ज चालू होने के अंदर उसका बहुत बड़ा फोर्स होता है। उसको हम कहते हैं वो कर्म जो हमारा उदय प्रारंभ का फोर्स होता है। तो उस फोर्स के अनुरूप उसके अंदर राग द्वेष होते हैं। उस फोर्स को जो है अगर आप जुड़ते हो तब तो आप जो है देहाध्यास के अंदर चले गए, आप संसार के भ्रमण के अंदर चले गए और आपने जो भाव डाले हैं वह भाव जो है या तो अगर शुभ चिंतन करोगे तो शुभ भाव है, अशुभ चिंतन करोगे अशुभ भाव हो जाएगा। यानी आप पुण्य पाप के अकाउंट के अंदर चले गए। और देखिए कि आपका जो आपका उदय और प्रारब्ध चल रहा है और आपके पास में उच्च कोटि का सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन उसकी एप्लीकेशन है। आपने उसकी एप्लीकेशन कर दी, आपकी जो प्रज्ञा जागृत है, आपका एनलाइटमेंट हो चुका है, तो वह प्रज्ञा और आपका सम्यक सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो है वो आपको वो उदय प्रारब्ध में जुड़ने नहीं देगी। वो आपको हमेशा बताती रहेगी मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। आप तो कुदरती रचना कुदरती रचना सुबह से शाम तक जन्म से मृत्यु तक हर प्रवृत्ति जो मन वचन काया की है जो कि फिक्स है, प्रीडेस्टिन्ड है, और जो नियत है, जो डिस्चार्ज है वो टेम्परेरी है कि अवस्था का मात्र ही नाम ही टेम्परेरी है, वो आने वाली जाने वाली है। ये मानने लगोगे तो आपके नए भाव चार्ज नहीं होंगे, उसको शुद्ध भाव कहते हैं। जो ही कुदरती रचना माना शुद्ध भाव हो गए। देर आर नो न्यू कॉजेज, व्हेन देर आर नो कॉजेज मीन्स नो इफेक्ट विल बी देयर। आपकी कॉजल बॉडी नहीं बनेगी और आप ऐसा विधेय बन के कर सकते हो। राजा जनक जो है वो मिथिला के राजा थे, सीता के पिता थे, वो जो है विधेय थे। विधेय का अर्थ क्या मतलब, वो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र को कुदरती रचना मानते और अपने केंद्र के अंदर मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जो खुद का अस्तित्व है वो जो है आर्ट ऑफ डिवीजन में बिठा करके फिट कर रखा है कि मैं तो मन वचन काय से मुक्त हूँ और मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। तो ऐसा चिंतन करने वाले के सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो नए भाव नहीं पढ़ने देता है। और अगर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन नहीं है या कमजोर है और हम जो है कुदरती रचना नहीं देख कर उसके साथ जुड़ गए, तन्मयाकार हो गए, उससे प्रभावित हो गए, तो पुनः जो राग द्वेष चल रहा है उसमें राग द्वेष और जुड़ जाएगा और कॉजेज बढ़ेंगे और हमें संसार भ्रमण कराने में ले जाएगा। और नो कॉजेज वाला जो है हमको सेल्फ रियलाइजेशन के अंदर लगाएगा, उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। उसको स्ट्रॉन्ग करने से ही हमारा अज्ञानता समाप्त होती रहेगी और हम जल्दी से जल्दी मुक्ति को जाएंगे। मुक्ति को जाने से रोकने वाला अज्ञान है और वही प्रतिष्ठित आत्मा है। उस प्रतिष्ठित आत्मा को शून्य करना है। इसका मतलब यह है कि कॉजेज पढ़ने नहीं देने हैं। नो कॉजेज नो कॉजेज नो कॉजेज का अर्थ यह हो गया प्रतिष्ठित आत्मा धीरे धीरे समाप्त हो रही है, क्योंकि जो पुराना हमारा स्टॉक है उसका डिस्चार्ज तो चल ही रहा है। हम नया चार्ज नहीं कर रहे हैं, उसका डिस्चार्ज तो चल ही रहा है
वो उसका डिस्चार्ज है, निर्जरा कहलाती है। और जो चार्ज नहीं कर रहे हैं वो भगवान ने बताया कि वो आपका संवर है। नए भाव नहीं डालना आपका संवर है। कुदरती रचना देखना आपका संवर है। प्राणी मात्र को दुख न देना आपका संवर है। और जो निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा के कॉन्सेप्ट से चलना, विश्व के हर प्राणी को निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा मानना, ये आपका प्योर संवर है। और संवर के हर संवर के साथ में निर्जरा जुड़ी हुई ही रहती है। तो हमने तो क्या किया है कि ये दृष्टि विज्ञान बनाया, जो हमारा भाव का जो सिद्धांत है ये आर्ट ऑफ द विजन पे जो आधारित है। अब मैं भाव की ज्यादा बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, अगर आपके भाव नहीं पड़ रहे हैं तो इसका मतलब अगला भाव तो मनुष्य का ही होगा। और जो बचा हुआ डिस्चार्ज है, क्योंकि आपका आयुष्य समाप्त हो गया, अभी डिस्चार्ज पूरा नहीं होगा तो अगले जन्म में होगा, एक आध जन्म और लेंगे, क्योंकि आप तो कुदरती रचना देखने के अभ्यस्त हो गए, उसके अलावा कुछ कार्य करते ही नहीं हो। आप तो राजा जनक की तरह विधेय बन गए। तो विधेय बन गए मीन्स नो भाव। और जो कोई भी थोड़ा बहुत जो भाव गिर रहे हैं, जो पुण्य का अर्जन हो रहा है, वो पुण्य मोक्ष के लायक और सहायक है, क्योंकि वो शुद्ध है। वह पुण्य पाप से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि उसके अंदर राग द्वेष नहीं है। और मात्र जो है उसके अंदर ज्ञाता दृष्टा भेद विज्ञान जुदापन की जागृति होने के कारण जो है वो मोक्ष के लायक और सहायक जो है आपके भाव गिरेंगे, जो कि आपका पुण्य होता है। तो कहने का अर्थ हमें आपको ये कहना चाहते हैं कि हमारा सारा जो कार्य होता है, जो खासतौर से आज के टॉपिक भाव पे है, तो हम तो सब भीतरी जगत के अंदर हमारा जो आर्ट ऑफ द विजन है, जो कि हमने केंद्र के अंदर जो है मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जो हमने आज्ञा चक्र के ऊपर, पिनियल ग्रंथि के ऊपर और जो हमने दर्शन केंद्र के ऊपर जो हमने स्थापित किया है, वह मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा उसको स्थापित किया है। तो वह तो हमारा एक आदर्श है, वो हमने स्थापित कर लिया। और वो हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को डेवलप करता रहेगा। वो एनर्जाइजर है, एनर्जाइजर को हमने स्थापित किया तो वो एनर्जी देता रहेगा। और देखिए एक बात हम आपको और बताते हैं कि जब ये भाव कब नहीं गिरेंगे, जब राग द्वेष नहीं होगा। राग द्वेष कब नहीं रहेगा, जबकि आप अकर्ता बन गए, जब आपको ज्ञानी पुरुष ने या सदगुरु ने उनकी कृपा से, निमित्त से, उनके पुण्योदय से, आपके पुण्यों से जो ज्ञान संप्रेषित किया, तो उन्होंने आपके जो अनंतानुबंधी कषाय दर्शन मोहनी है उसको भस्मीभूत किया। और शेष जो है अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी स्वंजलन, इतने दर्शन मोहनीय डाइल्यूट कहिए, हल्के कहिए, वो बचे रह गए। तो एज गुड एज डिस्चार्ज है, वो एक क्षण के अंदर जो है आपने बांधा, दूसरे क्षण में भोगा और तीसरे क्षण में वो विलय हो गया, जिसको इरियापति कर्म कहा जाता है, वो बचता है। हम ये नहीं कहते हैं कि बंद नहीं होता है, वो तो जब मन वचन काया है तो बंद जरूर होगा, पर वो इरियापति बंद होता है, क्योंकि आपके पास के अंदर जो है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है। तो इस कारण से ऐसा होता है, आपके नए भाव नहीं पड़ रहे हैं। तो हम ये भाव की बात कर रहे थे। और कोई भी जो भाव डालता है तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार से जो है वो भाव बन करके इसकी, और वो कोट होता है। जो ही हमारा भाव चार्ज हुआ उसके ऊपर कोट लगा। चार्ज के पहले वो जो परमाणु होते हैं वो शुद्ध परमाणु होते हैं, और उसके ऊपर कोट लगने पर वो कर्म बन गए।
तो वो भाव कर्म कहलाते हैं। वही भाव कर्म स्टोर होते होते कॉजल बॉडी हो जाती है, जिसको भी गीता की भाषा में संचित कर्म कहते हैं, और हम कॉजेज डालते हैं, वो क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। स्टोर होते होते कॉजल बॉडी में संचित कहलाते हैं, और नेक्स्ट बर्थ में जो डिस्चार्ज होता है, उदय और प्रारब्ध होता है, वो प्रारब्ध कहलाता है। उदय प्रारब्ध हम इसीलिए बोलते हैं, कोई उदय कहता है, कोई प्रारब्ध कहता है, ये तीनों तरह के कर्म इसके अंदर आ गया। और अगर हम जैन दर्शन की भाषा में बात करें तो जो कॉजेज डाले जाते हैं वो हमारा भाव कर्म है, और ज्यों ज्यों वो संचय होकर के कॉजल बॉडी बनता है, वो संचय स्टोरेज होता है, वो कर्म शरीर कहलाता है, वो हमारी कॉजल बॉडी है। और जब कोई प्राणी की डेथ हो जाती है तो वो भाव कर्म, वो कॉजल बॉडी जो कोटेड कर्म होते हैं, वो नेक्स्ट बर्थ में द्रव्य कर्म 8 करके 148 तरीके के कर्म थे, जिसका कि उदय और प्रारब्ध होता रहता है। तो उस उदय और प्रारब्ध जो मैकेनिकल मोड है, वही प्रतिष्ठित आत्मा जो डिस्चार्ज बन गई उदय और प्रारब्ध करा रही है, तो वह उसके अनुरूप जो है वो डिस्चार्ज होता रहता है। तो पुरुषार्थ मात्र जो है वो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा का होता है, और भाव उसी का सब्जेक्ट होता है, और जैसे भाव बनते हैं उसी के अनुसार नेक्स्ट बनता है, उसको भाव कहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सबके प्रति मंगल भावना है कि सबका उदय हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो। आपके प्रति एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।